जैसा कि आज आचार संहिता का डिक्लेरेशन हो चुका है, लोकसभा चुनाव को लेके ऑलरेडी धरपकड़ और विशेष तैयारियां पहले से भी गियर्ड अप हैं, चल रही हैं, पर आज से वो एफर्ट्स हमारे और बढ़ जाएंगे। और इसके तहत, इन तैयारियों के तहत, जैसा कि हथियारों का लाइसेंस, हथियारों का डिपोजिशन, इंसदादी कार्रवाइयाँ और सीजर्स और नाकाबंदी, स्पेशली जो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट नाका पॉइंट्स लगाए हुए हैं उन पे सघन चेकिंग, इस तरह की कार्रवाइयाँ, जिससे कि एक भयमुक्त माहौल बन सके और हर वोटर अब बिल्कुल भयमुक्त होकर वोट वाले दिन, पोलिंग वाले दिन वोट कर सके। वो एक माहौल बनाने की तैयारियां आज से पूरी शुरू हो जाएंगी और एकदम शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शंस कराए जाएंगे। इसी चीज़ के लिए हम पूरे गियर्ड अप हैं और पूरी तैयारी है। कितनी फोर्स, कितनी टीम लगेगी? उसका भी असेसमेंट चल रहा है। जितना पहले आया और अब जो भी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी सारी चीज़ें हैं, उन सबको देखते हुए फोर्स जो भी अपना असेसमेंट करके ऊपर से जो भी बेस्ट पॉसिबल फोर्स मिलेगी उसको डिप्लॉय करेंगे। अभी एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेस भी शुरू होंगी। होगा वो 28 मार्च रहेगा। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन वो 4/4/2024 रहेगा। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस 5/4/2024 रहेगा। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर वो 8/4/24। डेट ऑफ पोल हमारी 26/4/2024 है। काउंटिंग जो है वो 4/6/2024 है। तो पहली बात तो ये थी जो पूरा हमारा शेड्यूल आया है। इसके बाद मैं अपने ज़िले के बारे में और हमारे वोटर्स के बारे में आपको अवगत कराना चाह रहा था। हमारे ज़िले के अंदर अभी वर्तमान में जो हमारा प्रकाशन हुआ था वो 8/2/2024 को हुआ था। उसमें हमारे ज़िले में 10,64,009 वोटर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें पुरुष और महिला दोनों इंक्लूडेड हैं। पोलिंग पर्सनल की बात करूं तो हमारी पूरी जो इलेक्शन की टीम है वो गेयर्ड अप है और जो हमें रिक्वायरमेंट है हमारे पोलिंग पर्सनल की, जिसमें हम 10 से 20% एक्स्ट्रा रिज़र्व को मानते हुए चलते हैं, वो हमारे ज़िले में पर्याप्त है। उसमें हमारे पास अभी वर्तमान में कोई इशू नहीं है। बूथ्स की संख्या की बात करूं तो हमारे ज़िले में 1017 बूथ हैं, जिसमें ऑक्सिलरी बूथ का हमें अभी तक जो हमें अप्रूवल मिला है वो 9 ऑक्सिलरी बूथ हैं। तो टोटल अभी 1026 बूथ हैं हमारे ज़िले में और उन्हीं के ऊपर हमने 101 सुपरवाइज़र और 108 हमने सेक्टर ऑफिसर्स को अपॉइंट किया हुआ है। इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की मैं बात करूं तो जैसे अभी आपको एडीएम साहब ने भी बताया कि जैसे क्योंकि वर्तमान में आज से एमसीसी चालू हो गई है, तो हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, जो हमारी एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की टीम्स हैं, वो आज से ही फील्ड में सतर्क हो गई हैं। हमने उनको अभी जस्ट गवर्नमेंट कॉलेज से रवाना भी करना शुरू कर दिया है। और एमसीसी की कंप्लायंस में हमारे पास जो 3 रिपोर्ट्स आती हैं, जो 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे में आती हैं, वो हम लोग कल, क्योंकि 24 घंटे कल से लागू हो जाएंगे, तो हम तब से उनको रिपोर्ट्स को भेजना शुरू कर देंगे। पोलिंग स्टेशंस जैसा मैंने बताया 1017 अभी हैं ऑक्सिलरी को अगर ना गिने तो, और लोकेशंस में 762 लोकेशंस हमारे आते हैं। इसी के साथ एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग में हमारे जो नाके लगेंगे, इंटर स्टेट भी लगेंगे, इंटर डिस्ट्रिक्ट भी लगेंगे। तो अभी हमारा जो प्रपोज़ल है वो 7 इंटर स्टेट बॉर्डर्स का है, जो गुजरात के साथ हमारे 2 ज़िले लगते हैं, उनके साथ हम लोग लगाएंगे। और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स की बात करूं तो हमारे 10 ऐसे नाके अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो उनको भी हम आज से, जो हमारे इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं उनको तो हम आज से चालू कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग सीसीटीवी से भी निगरानी करेंगे। और हमारा प्रयास ही नहीं, हमें ये करना भी है कि मैं और एसपी साहब हम लोग अपने स्तर से पर्सनली हम लोग सारे नाकों को भी चेक करेंगे और हमारे एसडीएम्स और हमारे जो डिप्टी एसपी हैं वो संबंधित जो उनके नाके उनके एरिया में आते हैं वो भी स्वयं उसको जाकर चेक करेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि हमारे ये जो बाउंड्री है वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स गुजरात स्टेट के साथ लगती है, तो हम लोगों ने एक इंटर स्टेट जो मीटिंग होनी थी, इंटर स्टेट जो बॉर्डर मीटिंग होती है, वो भी हम लोगों ने कर ली है महिसागर ज़िले के कलेक्टर साहब, एसपी साहब के साथ, और अरावली ज़िले के हमारे कलेक्टर साहब और एसपी साहब के साथ एक बैठक हो चुकी है। और अभी आने वाले समय में हम लोग एक बैठक का और प्रयास करेंगे, जिससे कि कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रहे। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस मीटिंग का वो ये था कि जो एक्सपेंडिचर है इलेक्शन का, उसके ऊपर हम लोग कड़ी नज़र रख सकें।